पिछले सेशन में हमने 31 व्यंजन में से 23 व्यंजन सीखे थे। बाकी के 8 व्यंजन हम आज सीखेंगे, जिसमें पहला व्यंजन है यह। इस यह को नीचे से एक हुक देते हुए ऊपर ले जाना है, किंतु इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो ये ऊपर की लाइन स्ट्रेट आनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कर्व नहीं होना चाहिए। इसको नीचे से ऊपर बनाएंगे। ये व्यंजन हल्का रहेगा। अगला व्यंजन है रे। इस व्यंजन को हम 2 तरीके से बनाते हैं। एक तो सीधी लाइन होती है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, और दूसरा ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। ये व्यंजन भी हल्का बनेगा। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि जो ये नीचे वाला जो रे बनाया गया है, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये व्यंजन इस तरीके से आएगा। ये बिल्कुल सीधा नहीं करना है। अगर हम इसको बिल्कुल सीधा कर देते हैं तो ये ऑलरेडी हमारे पास तय का व्यंजन पहले से है। अगर इसकी शेप में ये परिवर्तन हो जाता है तो फिर ये रे व्यंजन ना होकर के ये फिर व्यंजन तय में बदल जाएगा। इसलिए इसका जो बनाने का तरीका है उसको थोड़ा सा ध्यान रख के बनाएं, ताकि ये पूरा कर्व लेके इसकी सीध में नहीं आना चाहिए। ये पॉइंट इससे नहीं मिलना चाहिए। ऊपर का पॉइंट और नीचे का पॉइंट दोनों अलग अलग रहते हैं इसके अंदर, जबकि तय के अंदर दोनों पॉइंट एक सीध में रहते हैं। तो रे का व्यंजन बनाते समय इस बात का ध्यान रखें। ये 2 तरीके से बनाया गया है। अगला व्यंजन है लय। लय को हम इस तरीके से बनाएंगे। ये एक बार नीचे से ऊपर जाएगा और वापस हम एक बार इसे ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे। ये व्यंजन भी हल्का बनेगा। दिखने में दोनों व्यंजन एक जैसे नज़र आते हैं, किंतु बनाते समय एक बार आप ऊपर की तरफ बनाएंगे नीचे से ऊपर, और दूसरी बार में आप ऊपर से इसे नीचे की तरफ बनाएंगे। अगला व्यंजन है वह। आपने देखा कि यह के अंदर जो अपन ने हुक लगाया था वो हुक नीचे की तरफ था। वह के अंदर यह हुक ऊपर की तरफ हो जाएगा और यह स्ट्रेट लाइन वापस बनेगी। यह व्यंजन भी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा और यह व्यंजन भी हल्का रहेगा। यहाँ पर अपन ने रे और लय इन 2 व्यंजनों को 2 तरीके से बनाया है। पिछले सेशन में हमने एक वक्र व्यंजन देखे थे, जिन्हें भी हमने 2 तरीके से बनाया था। तय का जो वर्ग था उसमें तय को इधर से और इधर से दोनों तरीके से बनाया गया था। इस लय को और रे को भी हम 2 तरीके से बना रहे हैं। इन दोनों का आपको ध्यान रखना है। अगला व्यंजन स है। इसको हम स सड़क वाला भी बोलते हैं, श शलगम वाला भी बोलते हैं और श षटकोण वाला भी बोलते हैं। इन तीनों श के लिए हम एक ही व्यंजन काम में लेंगे। ये व्यंजन हल्का बनेगा और ये इस तरीके से बनाया जाएगा। ऊपर से नीचे की तरफ। श का व्यंजन जो है एक बार इधर से और एक बार इधर से अलग अलग रहते हैं। ये स या फिर ये वाला स, इस तरीके से बनाना है। इनको दोनों को मिलाना नहीं है। ये भी स कहलाता है, ये भी स कहलाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो स बनता है ये 2 तरीके से बनेगा। एक बार इधर से बनेगा और एक बार इधर से बनेगा। इन दोनों को ही हम स कहते हैं। ये व्यंजन हल्का होता है। अगला व्यंजन है। हमने यहाँ पे पहले एक व्यंजन बनाया था अभी, उसके अंदर हमने जो ये इसका मुंह नीचे की तरफ रखा था, जो हम इसके अंदर इसके मुंह को बिल्कुल बंद कर देते हैं और एक गोला दे देते हैं।
गोलाई के अंदर लेते हुए इस व्यंजन को ऊपर ले जाना है। यह व्यंजन भी हल्का बनेगा। इस व्यंजन को भी हम दो तरीके से बनाते हैं। एक बार तो नीचे से ऊपर की तरफ और दूसरी बार ऊपर से नीचे की तरफ। इसमें भी ये जो लाइन है ये सीधी आनी चाहिए। इन लाइनों में किसी प्रकार का कर्व नहीं आना चाहिए। जैसे अगर अपन इसको यो बना दें तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये व्यंजन हम अभी देख चुके हैं कि ये वाला व्यंजन जो था वो ले के लिए हमने यूज़ किया है। अगर इसके अंदर ये कर्व आ जाता है तो फिर ये है नहीं होगा, फिर ये ले व्यंजन बन जाएगा। इसलिए इसको बनाते समय जो ऊपर की जो लाइन आ रही है इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, या ये जो नीचे की लाइन आ रही है इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। ये व्यंजन हल्का बनेगा। अपन ने पहले एक व्यंजन देखा था गहरा, जिसको अपन ने पढ़ा था डे, किंतु इस व्यंजन में और इस व्यंजन में फ़र्क है। इसके नीचे बिंदी लगती है, डे कहलाता है। ये जो डे व्यंजन है इसको भी हम दो तरीके से बनाते हैं। ये जो अपना व्यंजन था रे, इस व्यंजन को अगर हम काट देते हैं तो ये डे में बदल जाता है, जो कि नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। ये व्यंजन भी हल्के बनेंगे। इस रे को या तो हम इस वाले ऊपर जाने वाले रे को काट के बना सकते हैं, या जो अपन ने दूसरा व्यंजन देखा था इसका रे का नीचे आने वाला, इस व्यंजन को काट देंगे तो भी ये रे कहलाएगा। तो आपको इसको दोनों तरीके से बनाना है, एक बार नीचे से ऊपर और एक बार ऊपर से नीचे। ये हल्का व्यंजन है। अंतिम व्यंजन जो है वो है ढ। इसको हमने अभी देखा कि हमने ये गोला बनाते हुए इस व्यंजन को ऊपर ले गए थे, जिसको हमने है पढ़ा था। किंतु अगर इस है को अगर हम काट देते हैं तब यह ढ के अंदर बदल जाता है, क्योंकि हमने इस व्यंजन को दो तरीके से बनाया था, एक बार नीचे से ऊपर और दूसरी बार ऊपर से नीचे। तो जब ऊपर से नीचे वाला हम बनाते हैं तो भी हमें इसको काटना पड़ेगा ताकि हम ढ पढ़ सकें। अगर हम नहीं काटेंगे तो ये व्यंजन फिर है कहलाएगा। ये व्यंजन भी हल्का बनेगा। तो ये आज आपके 31 व्यंजन पूरे हो गए जो वर्णमाला के हिसाब से थे। अब इन व्यंजनों में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। हमने इस वर्णमाला के जो 31 व्यंजन अभी तक सीखे हैं उसमें कुछ व्यंजन ऐसे हैं जो दो तरीके से बनाए गए हैं। जैसे ये तय था तो हमने तय को इधर से भी बनाया था और इधर से भी बनाया था। रे का व्यंजन जो है वो एक बार हम नीचे से ऊपर बना रहे हैं। ऐसे ये है का व्यंजन है जो नीचे से ऊपर गया है और ये ऊपर से नीचे आया। या अपन ये मान लें कि ये जो रे को काट करके बनाया या है को काट के बनाया, तो ये दो दो तरीके से बने हुए व्यंजन हैं। तो कुछ व्यंजन अपन ने ऐसा देखा कि जिनको दो तरीके से बनाया जाता है। बाकी के व्यंजन सबको अपन ने एक तरीके से बनाया, मगर कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिनको हम दो तरीके से बना रहे हैं। इन व्यंजनों को दो तरीके से बनाने का मतलब क्या है? ये व्यंजन जो दो तरीके से बनते हैं इसका मतलब ये है कि जब हम शब्द बनाना सीखेंगे तब किस व्यंजन के साथ में कौन सा व्यंजन हमें उसके अंदर जोड़ना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सही व्यंजन कौन सा जुड़ेगा। क्या ये वाला जुड़ेगा या ये वाला जुड़ेगा। तो दो व्यंजन जो दो तरीके से व्यंजन बनाए गए हैं उनको हमें दोनों की प्रैक्टिस करनी है। दोनों की प्रैक्टिस इसलिए कि जब हम शब्द बनाएंगे या आगे पढ़ेंगे तो हमें इनमें से कौन से व्यंजन को यूज़ करना है वो हम उस टाइम पढ़ेंगे इस बात को। किंतु अभी आप प्रैक्टिस करते समय इन दोनों ही तरह के व्यंजनों को आप प्रैक्टिस में रखें। इसके साथ ही आपने दो व्यंजन ऐसे भी देखे हैं जो करीब करीब एक जैसे ही नज़र आते हैं। उसमें एक व्यंजन है च।
और एक व्यंजन है रे। जब हमने च को बनाया था तो इस बात का ध्यान रखा था कि च 90 डिग्री से कम होता है, जो 60 डिग्री के एंगल पर बनाया था। और जो हम रे बना रहे हैं, इस रे को हमने दो तरीके से बनाया, एक तो ऊपर ले गए नीचे से और एक ऊपर से नीचे लाए। दो तरीके से बनाया हमने इसको। हम इस नीचे से ऊपर जाने वाले रे को यहाँ बना रहे हैं। तो दिखने में दोनों एक जैसे ही नज़र आते हैं। अगर ये नहीं पता पड़े कि ये च है कि रे है तो हमारा शब्द फिर गलत हो जाता है। तो च में और रे में कैसे अंतर रखा जाए, इसके लिए दो बातें याद रखनी है कि च का व्यंजन जो है हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बनाया है। यह व्यंजन हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा, जबकि रे का व्यंजन हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा। ये जो रे का व्यंजन है ये इस च से ज़्यादा झुका हुआ होता है। हम इसको 45 डिग्री के कोण से बनाते हैं, तभी इसके अंदर हम अंतर रख पाते हैं कि ये च पढ़ा जाए या रे पढ़ा जाए। तो इन दोनों व्यंजनों को आपको अंतर से बनाना है।